नमस्कार सभी का। मैं रेणु। आप सभी का हमारे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको एक प्यारी सी कहानी सुनाने जा रही हूँ। आप पूरा सुन के मुझे ज़रूर कमेंट में बताइए कि आपको ये कहानी कैसे लगी। रीमा काफ़ी समझदार महिला थी। वह दूसरों के परिवार के साथ साथ अपने परिवार का भी काफ़ी ध्यान रखते थे। वह घर का सारा काम किया करते थे, सुबह से लेकर शाम तक। साथ में भगवान का भी ध्यान किया करते थे और दूसरों को भी यही शिक्षा दिया करते थे। शाम का टाइम था और वह सारा काम करके डिनर के लिए सभी का वेट कर रही थी कि सभी आएंगे और साथ में डिनर करेंगे। पर जाके जब वो देखती है कि सभी क्या कर रहे हैं, तो पता चलता है कि बच्चे तो अपने ही बिस्तर पे खाना खा रहे हैं, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं होता। साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते। तो वो उनको समझाती है कि ये सही नहीं है, हमें पूरा ध्यान रखना चाहिए, साफ सफाई का भी और अपने खाने पीने का भी। वह राधिका को कहती है, देखो बेटा, अपना कार्य करो, अच्छे तरीके से करो, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें बहुत फ़र्क लाती हैं। तुम खाने पीने का ध्यान रखोगी, अच्छे से खाना है, ऐसे नहीं बिस्तर पे खाना अच्छे से नहीं पच पाता। अच्छे से बैठ के, या तो ज़मीन पे बैठ के खाओ या फिर स्टूल में रख के फिर बैठ के खाओ, कुर्सी पर बैठ के खाओ, ऐसे अच्छा नहीं है। तब बड़ी दीदी आ जाती है और कहती है, क्या बच्चों को पूरे दिन बस डांटती रहती हो? यही तो टाइम होता है खुल के जीने का। इसी टाइम में तुम इनको इतनी शिक्षा दे रही हो। इन्हें जैसे जीना है वैसे जीने दो। वो अब चली गई, अब खा भी नहीं रही, अब संतुष्ट हो तुम? तो ऐसे बच्चों को नहीं बोलना चाहिए, उनको अच्छा नहीं लगता है। जैसे वो खा रही थी खाने देती, क्या हो जाएगा अगर वो खा लेते तो आप बोलना बंद ही करो। देखो, मैं बस ये चाहती हूँ कि ये अच्छे संस्कार सीखें और कुछ नहीं, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें बहुत फर्क पड़ती है। तब बड़ी दीदी रीमा की बात को अनसुना करके चली जाती है। तब रीमा भगवान के आगे जाती है और उनको सारी बातें बताती है। वो भगवान को ही अपना दोस्त मानती है, क्योंकि आसपास इतने अच्छे लोग नहीं थे। जब तक आसपास अच्छे लोग ना हो, हमारे अंदर अच्छाई भी इतनी नहीं रहती। पर अगर भगवान को ही अपना दोस्त मान लें, तो भगवान अच्छाई रखते ही रखते हैं। इतने में उनकी बेटी आ जाती है। वो उनको शिक्षा देती है कि देखो बेटा, तुम भी थोड़ा बहुत भगवान का नाम लिया करो। अगर भगवान का नाम नहीं ले सकती तो कम से कम मंदिर में आ जाया करो, दर्शन कर लिया करो, प्रणाम कर लिया करो, काफी है। फिर रीमा देखती है कि बच्चों में इतना गुस्सा भी आ गया छोटी सी उम्र में। वो कहती है, अरे सुनो, ये क्या है? गुस्सा अपनी बहन पे दिखाया करते हैं क्या? बड़ी है ये, इज्जत करो इज्जत। समझ नहीं आ रहा तुम्हें? मैं कब से समझा रही हूँ। फिर वो कहती है, चलो ये सब छोड़ो, लगता है तुम थक गए हो, एक ही जगह रह के बोर हो गए हो। चलो कल सुबह कहीं घूमने के लिए चलते हैं, कुछ अच्छी अच्छी जगह तुम्हें दिखाएंगे। फिर अगले दिन वो बहुत जगह, अच्छी अच्छी जगह घूमने जाते हैं पार्क में, और सब बताती है उसके बारे में कि हरियाली में घूमना अच्छा होता है। इतने में उन्हें पंडित जी मिलते हैं, जिन्हें वो बहुत अच्छे से जानते हैं। उनसे बातें करने लग जाते हैं। राम राम जी, प्रणाम जी, आपको काफी दिन बाद में दिखा। आप यहाँ पे, यहाँ आप भी घूमने आए हैं क्या? काफी दिन हो गए,
हम सोच ही रहे थे कि आपके घर घूमने के लिए जाएं, पर आप कई दिन से दिखे ही नहीं। तब पंडित कहते हैं कि हमने अभी यहाँ पे ही घर बना लिया, यहाँ पे रहने लगे, क्योंकि यहाँ खुली हवा है और हरियाली भी है, अच्छा रहन सहन सब अच्छा है यहाँ पे। आप अगर चाहो तो हमारे घर आ सकते हो। चलो हमारे घर, आज के लिए हमारे घर भी आप जब घूमने आए हो तो हमारे घर भी चलो, बहुत अच्छा लगेगा वहाँ। फिर आप जब चाहें तो वापस जा सकते हैं, कोई दबाव भी नहीं है। फिर वो मान जाते हैं, सभी बच्चे भी कहते हैं कि हाँ चलो चलो घूमने के लिए, और फिर वो पंडित के घर चले जाते हैं। पुजारी के घर में एक प्यारी सी चिड़िया थी, जो कि अमृत को काफ़ी अच्छी लगी, बहुत प्यारी और बहुत अच्छी थी। वह उसके साथ ही घूमने लगा, ज़्यादा उसके साथ रहने लगा और उसके साथ ही पूरे दिन बात करता था। अब वह देखता है कि पक्षी होके भी खाना हमारी तरह बिस्तर पे नहीं खाते, ये स्टूल पे रख के वैसे खाती है, डिनर करते। और वह अमृत से भी पूछते हैं कि अमृत आप भी बैठो, हम यहाँ पे बैठ के ही खाना खाते हैं, बैठ के ही ब्रेकफास्ट लंच डिनर ही हमारा रूम है। और फिर वो उसे अपना रूम भी दिखाती है, बेडरूम वहाँ पे। और वो कहती है जब कोई भी नहीं होता बात करने को, तो मैं अपने आप ही या फिर भगवान का नाम लेती हूँ, थोड़ा बहुत भगवान को याद करती हूँ। और फिर ये सारी बात वो अपनी बहन से बताता है कि हम इंसान होकर इतना ध्यान नहीं देते, प्रभु जप में भी ध्यान नहीं देते, कैसे भी रहते हैं केयरलेस वगैरह जो भी। और एक पक्षी होकर ये पुजारी के घर में रह के कितना संस्कार सीखे। आज से हम भी संस्कार में रहेंगे, अच्छे से कार्य करेंगे, जो भी अच्छे मार्ग पे चलेंगे। हम भी अपना काम स्वयं करेंगे और जितना हो सकेगा सभी की हेल्प करेंगे। फिर उनकी मम्मी आती है, फिर कहती है अब बहुत टाइम हो गया है, चलो घर पे चलते हैं, और जल्दी ही जाना था वरना घर पे सभी चिंता करने लग जाएंगे। फिर सभी अब घर पे जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और घर चलते हैं। फिर घर जाते टाइम बेटी कहती कि मुझे सच में पुजारी का घर बहुत अच्छा लगा, एक पॉजिटिविटी सी लगी, एक अपनापन सा लगा। वो चिड़िया इतनी प्यारी, इतनी सुंदर, बहुत अच्छी लगी। तब अमृत करता है, हाँ आज पहली बार मैं बहुत अच्छे जगह घूमा हूँ। फिर उसके बाद में वो घर पे आ जाते हैं और घर पे आके सुकून की सांस लेते हैं। फिर बड़ी दीदी आ जाती है और कहती है, रीमा जब आप आ गए हो ना, तो आप एक काम करो, अब हमारे लिए ना जल्दी से कुछ अच्छा बना के दे दो, बहुत ज़ोर से भूख लगी। और मैं तो बाहर से ही ऑर्डर कर रही थी क्योंकि मुझे बनाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इतने में अमृत कहता है कि माँ क्यों बनाएंगी, मैं आज बनाना चाहता हूँ और मैं ही बनाऊँगा, और ये मैं भगवान को चढ़ाऊँगा और ये प्रसाद बनेगा और मैं फिर सभी को खिलाऊँगा। तो अभी मैं गया और आया, बस 5 मिनट वेट करो, फिर बताना मैंने कैसा बनाया है। फिर वह किचन में जाता है और देखता है कि क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है, और ऐसे करके जो उसे सही लगता है, जो बनाना आता है, वो सभी के लिए बना के लेके आता है। फिर सभी देखने आते हैं और कहते हैं वाह इतना अच्छा बना है। और मम्मा कहती हैं कि मुझे नाज है इस परवरिश पे, और इतनी अच्छी समझ आ गई कि खुद ही बनाने लग गए, बहुत बढ़िया। और इधर से बड़ी दीदी भी कहती है ये हुई ना बात, इतनी जल्दी इतनी अच्छी है कलाई, वाह बहुत अच्छा। और इस प्रकार दोस्तों छोटा सा काम सभी को इतना अच्छा लगा
आप सभी भी अपने घर में छोटी-छोटी हेल्प करके घर वालों को हैप्पी कर सकते हैं। बाकी छोटा-छोटा परिवर्तन बहुत सारा अच्छा कर सकते हैं। तो कैसा लगा आपको आज की स्टोरी? मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। राधे राधे।